बिल्डिंग है जिसमें मुंडका में अग्निकांड हुआ, मुंडका अग्निकांड की वो बिल्डिंग जो जल के आप देख रहे हैं कैसे काली पड़ गई है, राख सी हो गई है। इसका तो लोहा तक पिघल गया है, इसका तो सीमेंट की दीवारें तक काली पड़ गई और झुलस गई है। ऐसी खौफनाक गर्माहट से भरी हुई तेज़ आग लगी। इसी के अंदर में काफ़ी लगभग शायद 27 के आसपास लोगों के प्राण इस अग्निकांड ने लील लिए हैं। ये है वो बिल्डिंग, ये मुंडका पे है, मुंडका रेलवे स्टेशन के पास। ये मुंडका ये बोर्ड अगर आपको दिख रहा बकरवाला टिकरी बॉर्डर की तरफ जाता हुआ बोर्ड है। ये मुंडका गांव के पास का एरिया है, मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास में। ये नागलोई से मुंडका की तरफ जाता हुआ रोड है, ये बिल्डिंग वहीं पर ही। दर्शकों, आज हम बहुत दुख के साथ, बड़े बड़े सहानुभूति के साथ, बड़े अफसोस के साथ मुंडका के इस अग्निकांड वाली जगह पर मौजूद हैं। एक इस बिल्डिंग में लगभग सरकारी गैर सरकारी गिनती के अनुसार, प्रमाणिक नहीं है अभी, 27 के आसपास लोग जल गए। काफ़ी सारे अभी गुमशुदा हैं, उनकी डेड बॉडीज़ का कुछ गणना नहीं हो पाई है या उनसे सही से पहचान नहीं हो पाई है। ये आउटर दिल्ली के और दिल्ली के सबसे जाने माने पॉलिटिशियन है संजय जोशी जी। संजय जोशी जी दिल्ली जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक जाने माने नेता हैं। जैसे मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के, मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी की, जिस तरीके से ममता बनर्जी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं टीएमसी की, उसी तरीके से दिल्ली जनता पार्टी के संजय जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस अग्निकांड पे जो अब एक नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, ये अपने विचार, अपने ख्यालात पेश करने आया। जोशी जी, पहले की दर्शकों को बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। पहले तो ये जो गलत हुआ है जो, और जो परिवार उजड़ गए हैं, उसके लिए हम लोग सहानुभूति देते हैं, शोक प्रकट करते हैं। हाँ, शोक प्रकट करते हैं। जिस इनमें जो भी दोषी थे, जैसे बिल्डिंग का मालिक या जो फैक्ट्री चलाने वाला मालिक, उनके साथ साथ और भी जो अधिकारी एमसीडी के, जिन्होंने बिल्डिंग बनते हुए रोकी नहीं, अवैध रूप से बन रही थी, अग्नि शासक जिसने आके इनको एनओसी नहीं दी और ये नहीं पता लगाया कि एनओसी नहीं देने के बावजूद ये कैसे चल रही फैक्ट्री, और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस का क्या रोल है। जब ये अवैध निर्माण हो रहे हैं, ये अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो उन पर उनकी नज़र क्यों नहीं है। छोटा सा हर बिल्डिंग के अंदर हमारी एक सरकार से मांग है कि जो भी फैक्ट्री बनाई जाए उसके लिए 2 रास्ते होने चाहिए, और हमने ये देखा कि एक ही रास्ते पे आने जाने का, और वहीं जनरेटर रखा हुआ है। तो भाग दौड़ जो हुई उससे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा तो वहीं एक्सीडेंट हो गया। और इस तरीके की यहाँ लाखों फैक्ट्रियाँ चल रही हैं अवैध रूप से। सरकार हमारी तब जागती है जब इस तरीके के काम हो जाते हैं। घटना हो चुकी हो, घटना होने के बाद वो व्यक्त करते हैं कि हमसे वही हो गया। मेरी सरकार से, दिल्ली सरकार से मांग है कि प्रत्येक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया और उनको सरकारी नौकरी, मतलब इस अग्निकांड में जो लोग गुजर गए हैं उनमें प्रत्येक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी उनके परिवार के लोगों को। ये पैसे हम जनता के ही हैं, सारी जनता देने को तैयार बैठी है, क्योंकि ये दुर्घटना पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गई है और हम कई दिनों से आ रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, जो चीज़ें ज़्यादा तो अग्नि शासक, एमसीडी और दिल्ली पुलिस, और इसमें जो मालिक है जिसने ये बिल्डिंग बनाई है, उसको तो चलो सरकार ने पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने का क्या फ़ायदा। उसको पकड़ने से परिवार को कुछ मिलेगा क्या। 27 लोगों को मरने के बाद अगर पकड़ा तो क्या पकड़ा ये। अगर ये चीज़ों को पहले करते तो मुझे लगता है ये दुर्घटना नहीं होती। और इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों करी। पता चला कि इसमें मीटिंग हो रही थी, क्या मीटिंग की परमिशन ली उन्होंने। इसमें एसडीएम की भी जिम्मेदारी है। तो वहाँ बैठा देख रहे हैं, यहाँ पर इतनी फैक्ट्रियाँ अवैध रूप से चल रही हैं। हम बार बार शिकायत करते हैं, लेकिन हमारी बात को कोई नहीं देते। अब मैं भी देखता आया हूँ, फैक्ट्रियाँ नीचे तहखाने लगे हुए हैं। तहखाने के अंदर 2 रास्ते होने चाहिए, एक तहखाना है। तो ये भी कभी किसी न किसी दुर्घटना होगी तो कौन जिम्मेदार होगा। ये बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे ये अग्निकांड हुआ और लोग गुजरे और बहुत सारे लोगों की तो अभी डेड बॉडी भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। आप दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से इन लोगों के वंचित परिवारों के लिए क्या मांग रखते हैं। पहले तो है इनको न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई की जाँच होनी चाहिए, और इससे हल्की जाँच हम मांगते नहीं हैं।
क्योंकि हमारी एक CBI है जो निष्पक्ष जांच करती है, कोई भेदभाव नहीं होती। और जो दुर्घटना में गुमशुदा हुए हैं, मेरी सरकार से एक राय है कि 5 बजे के टाइम पे जो मोबाइल के नेटवर्क से पता चल जाएगा कि कौन लोग इसमें थे या नहीं थे, क्योंकि हमें पता चला कि कई सौ लोग गुमशुदा हैं। अब वो गुमशुदा कैसे हैं ये तो सरकार के तो बस की नहीं है, क्योंकि हमारी लाचार सरकार, केजरीवाल आके आश्वासन दे जाता है, अभी तक किसी को कोई मदद नहीं हुई है। ये भी पता चला है कि ये जो लोगों के घर में जो चूल्हा रोज़ सवेरे कमाते थे शाम को खाते थे, उन लोगों के घर में राशन तक नहीं है। हमारी कई संस्था हैं, एक हमारा प्रवीण भाई है, उन्होंने यहाँ पर लोगों के घर में खाना भिजवाया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं उन लोगों को भी आग्रह करता हूँ कि जो लोग जो भंडारे लगाते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो सेवा करते हैं, समाज सेवा भंडारे लगाते हैं, गरीबों वगैरह का ध्यान हाँ, रखते हैं, तो वो इन लोगों के परिवार को भी ध्यान दे। यानी कि वो पर्सनल लोग, सिंपल नागरिक जो रहते हैं, आपका कहना उनसे निवेदन है बस मेरा कहने मतलब उनको घर में राशन मिल जाए उनका, और राशन के साथ साथ उनको कुछ पूंजी मिल जाए, जिससे कि उनके घर में दूध दही जो भी आता है, क्योंकि जो चले गया है वो कमाता था, उसका हमें बड़ा दुख है। और दुख इसलिए व्यक्त करता है कि मैं दिल्ली जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा परिवार है, ये इस परिवार में कोई घटना होगी तो वो मेरे परिवार में वो मैं उससे अछूत नहीं हूँ, मुझसे अछूत नहीं हूँ। और मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसे समय में इन लोगों की जो आपने प्रसारण किया। अगर प्रशासन सरकार ने इनके साथ इंसाफ नहीं किया तो दिल्ली जनता पार्टी भविष्य में क्या कदम उठाएगी? हम इनके लिए लड़ेंगे, वैसे हम रोड पे आएंगे, क्योंकि ये हमारे परिवार के अंग है, हमारे शरीर के अंग है, कोई बाहर के नहीं है। हम जब श्रीलंका जैसे मुल्क के अंदर अनाज, तेल, सब चीज़ दे सकते हैं, ये तो हमारे परिवार है। हमें देखो, जो चले गया उसके लिए तो हम कर नहीं सकते, जो जिंदा हैं उनके लिए तो हम उनका सहयोग कर सकते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और माननीय LG साहब और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि इनके परिवारों को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये अब परिवार ये ना सोचे कि हमारा जो गुजर गया वो हमारे लिए कोई नहीं है। हम लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। चालू करिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सिकंदर है और मैं यहीं पीछे मीर विहार में रहता हूँ। पापा ने जो जीता वो सिकंदर फिल्म देखी थी तब नाम रखा था, या अमिताभ बच्चन की वो सिकंदर? उस टाइम देश में युद्ध चल रहा था तो उस टाइम मेरा नाम सिकंदर रखा गया। और मैं अभी एक फायर फाइटर हूँ, प्लस मेरी फायर की कंपनी है। अच्छा, तो मैं इस बनाते हैं जी फायर सेफ्टी सिस्टम हो गया, ये मेरी कंपनी है। इस पे देख रहे होगे हम फायर फाइटिंग सिस्टम लगाते हैं। तो इसके माध्यम से सर कार्ड को थोड़ा दिखा देना। इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल जितनी भी दुर्घटना रोकने का या वैसे फायर दुर्घटना रोकने का, दुर्घटना लगने से रोकने का आपके पास एक उपाय है? एक उपाय, क्या उपाय है? कई उपाय है मेरे पास, जो कि अभी मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप ये मीटर देख रहे हैं, जो ये मीटर की शॉर्ट सर्किट होती है, इसके लिए हमने एक छोटा सा डिवाइस बनाया है, सप्रेशन सिस्टम। अगर आग लगती है तो वो अलर्ट कर देता है। दूसरा सिस्टम हमारे पास क्या है, ऑटोमेट में ऑटोमेटिक केमिकल रिडक्शन कर जाता है। कल को अगर कोई भी इमरजेंसी इंसिडेंट होता है तो वो हमारा फायर सेफ्टी सिस्टम ऑटोमेट पे काम करना चालू कर देता है। और उसके अंदर जो केमिकल होता है वो 90% इलेक्ट्रिसिटी पैनल के लिए ही बनाई गई है। हाँ जी। और नंबर 3 जो है बिल्डिंग में, जो कि सबसे ज़्यादा जो फायर फाइटिंग का जो मेनली वर्क है, ऑलरेडी फायर के लिए हमारे ज़रूरी नहीं है फायर फाइटिंग का सिस्टम मौजूद ना हो। जिन बिल्डिंग में पैसे की दिक्कत हो या कोई भी दिक्कत हो, उसके लिए क्या है, हम टैंक को है ना एक छोटे से डिवाइस से कनेक्ट करके उस बिल्डिंग में पानी की भरपूर मात्रा से उपलब्ध करा सकते हैं। वाटर टैंक को हम कनेक्ट कर देंगे फायर फाइटिंग के लिए, जो उपयोग के लिए बहुत बेहतर होगा। और आजकल नंबर 4 ये जो हम मार्केट में सिलेंडर है आज के टाइम में मार्केट में, उसके अंदर लोग बाग सर्टिफाइड नहीं कर पा रहे कि ये अप्रूवल है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोकल सिलेंडर बिक रहे हैं। हम इसके अंदर बहुत सारा और भी सोल्यूशन लाए हैं। जो भी सिलेंडर है हमारे ऑलरेडी मैपिंग केमिकल सर्टिफाइड है,
मतलब उसके अंदर आग। एक आम नागरिक को, एक आम दुकानदार को या आम इस तरीके के छोटे से मकानदार को इसके लिए लाखों रुपए पे करने पड़ते हैं? नहीं, जो मैंने आपको ये छोटा सा सिस्टम बताया है ये मिनिमम 10 से 15,000 रुपये में हो जाएगा। अच्छा। इसके और किसी का 50 गज का मकान है, 50 गज की फैक्ट्री उसके लिए तो भी उसको इतना 10,000 20,000 देना पड़ता है? नहीं, उसके लिए तो और भी छोटा उपाय है जिसका काम। दर्शकों, ये बहुत कम दाम के अंदर इनका उपाय है जो आपके घर को, आपकी फैक्ट्री को, आपकी दुकान को आग लगने से रोक सकता है। हाँ, तो ये जो है मेरा सिस्टम लगेगा अगर 2000 और वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है मैं वर्किंग 2010 से कर रहा हूँ, तो हमने बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट देखे हैं। हमने ये नोट करा है कि ये दुर्घटना होती क्यों है और आग लगने का मेन रीज़न क्या है। उसमें छोटे शब्दों में ये है जो भी एक्स्ट्रा वेजेस के कचरे होते हैं, एक्स्ट्रा केमिकल होता है और शॉर्टेड वायर होती है और यह बहुत सारा सामान एक साथ मिक्स कर देने से जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उसके कारण होता है। अगर हम हमारी टीम है या हमारी टीम है पूरी, हम उस तरीके का सलूशन दे सकते हैं कि वो दुर्घटना ना हो सके, नाक का ना हो सके। आमतौर पर रुई का ढेर जो पुराना होता है एक कोने में रख के डाल देते उससे उसमें भी आग लग सकती है, क्योंकि जो रुई होती है वो एक रुई नहीं है, वो फाइबर शीट होती है और वो फाइबर एक केमिकल होता है। और ये रुई, लोगों ने रुई को समझ रखा है ये पेड़ से निकलने वाला रुई है, ये रुई नहीं होता है, ये फाइबर होता है। वो आग जल्दी पकड़ता है और उसकी आग बुझाने के लिए उस तरीके का केमिकल भी होना चाहिए। अच्छा। और क्योंकि आप सोचोगे कि हम पानी डाल देंगे तो पानी से और आग बढ़ जाएगी। अच्छा। हाँ, ये केमिकल रिएक्शन हो जाता है सर। अच्छा। अगर हम घाव पे हम एलोपैथिक दवा लगाएंगे तो वो वर्क धीरे करेगी और डायरेक्ट जो लगाएंगे वो काम करेगी। तो पानी से लोग धीमा करेगी, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। और एलोपैथिक फटाफट करेगी। तो हर चीज़ का एक सलूशन है, तो उसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, आगे भी हम आपका करते रहेंगे। तो मेरा कार्ड लापरवाही की वजह से होते, चाहे लापरवाही सरकारी विभाग की हो या बिल्डिंग मालिकों की, ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए दिल्ली जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहना चाहते हैं? देखो, जिम्मेदारी तो हम लोगों की होती है, हम सरकार की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि दुर्घटना होने के बाद ही सरकार जागती है। उससे पहले सरकार के पास समय नहीं होता, क्योंकि सरकार पर एक दूसरे के ऊपर सत्ता विपक्ष के बस में लगी रहती है। अभी इतना बड़ा वो हुआ है, इसके अंदर किसी ने भी अभी तक इन लोगों के लिए कोई भी वो नहीं करी। भाई हवाई में कर दिया जी हम 5 लाख देंगे, हम 10 लाख देंगे। अरे दोगे कब? उनको अभी ज़रूरत है, आप लोगों की ज़रूरत है। आपके नुमाइंदे कितने गए उनके घर? कोई बेचारा यूपी से है, कोई बिहार से, पता नहीं कहाँ से लोग आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। किराएदार है और किराएदार हैं। इनके तो कईयों के तो माँ बाप को भी नहीं पता होगा। इनके तो कागज डॉक्यूमेंट तक मौजूद नहीं है और पैसा तो उसको मिलता है जिसके पास डॉक्यूमेंट। बस मैं तो यही पूछना सरकार से पूछता हूँ कि वो किस आधार पे इन लोगों को पैसे देगी। मानवता के हिसाब से तो देना चाहिए। अगर वो सोचेगी आधार कार्ड के हिसाब से या पहचान पत्र के आधार से, तो उन लोगों को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आज तक मिला ही नहीं है। तो मेरा दिल्ली सरकार से और माननीय एलजी साहब से फिर दोबारा हाथ जोड़ के और अपनी जनता से, जो लोग इनसे तन मन धन से, मैं कहता हूँ खुद मदद करें। सरकार करेगी पता नहीं कब, हमें तो इनकी अभी ज़रूरत है। तो हम लोगों का ताज़ा खबर चैनल भी संजय जोशी जी की इस बात के लिए हिमायत करता है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहा हूँ, इस बिल्डिंग को देख रहा हूँ, जो भी लोग पूंजीपति हैं या जो अभी नेक लोग हैं, वो जो भी मदद कर सकते हो इन मृतकों के परिजनों की, वो आगे बढ़ चढ़ कर मदद करें। चाहे खाने देने से या किसी भी तरीके से वो आगे बढ़ चढ़ करें। इंसान होने का इस समय फ़र्ज़ निभाने का समय है। मेरा एक सरकार से और अनुरोध है कि यहाँ बोर्ड लगाया जाए, जो मृत्यु लोग हैं उनके फ़ोन नंबर, उनके परिवार के, जिनसे जो मदद करना चाहे उनके घर जाके कर ले, क्योंकि हमें मालूम नहीं कौन लोग गुजरे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ एक बोर्ड लग जाएगा जिससे कि जो आदमी जहाँ रहता है वो जाके वहाँ मदद कर दे। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कुछ तुम दिखाओगे उसमें।
जी, आज हम बड़े दुखद मुद्दे पर आपसे बात करने आए हैं। मुंडका विधानसभा के तहत में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास में एक अग्निकांड में काफ़ी सारे लोग गुजर गए। कुछ लोग अभी तक गुमशुदा हैं, लापता हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा तादाद में घायल हैं, उनके परिजन बहुत ज़्यादा दुखी में। उस मुद्दे पर हम आपसे बात करने आए हैं। कैसा लगा आपने को जब आपने ये घटना अचानक सुनी, आप ही के इलाके में इतने सारे लोग आग में जल के गुजर गए? देखो, ये बहुत ही दुर्घटना और एक अग्निकांड हुआ है। ये दुखद समाचार है। इसके लिए हम पहले से लड़ाई लड़ते रहे कि ऐसी घटनाएं ना हो, और ये भी हुई तो दुखद बात है। ऐसी ये भी नहीं होनी चाहिए थी। ये भी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के जो एमसीडी के कमिश्नर हैं या सीनियर अधिकारी हैं, ये लोग माफिया से मिले हुए हैं। ये अवैध कामों पर कोई ध्यान नहीं देते। आज हमारे देश के इतने नागरिक एक्सपायर कर गए, और एक्सपायर ही नहीं कर गए बल्कि उनके परिवारजनों को तो उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। डेड बॉडी भी नहीं मिल पा रही। और ये बहुत ही दुखद घटना है कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके परिवार को बॉडी मिल जाती है, 2-3 दिन रो के दुख मना के वो अपने काम पे लग जाते हैं कि हमने क्रियाक्रम करा। लेकिन इस मामले में तो ये भी नहीं पता कि किसकी बॉडी का कौन सा पार्ट कहाँ गया। ये बहुत दुखद बात है। और मैं और मेरा परिवार तो ये चाहता है कि सरकार 1-1 करोड़ रुपए की जो बातें करती है वो हर परिवार को 1-1 करोड़ के परिवार को, जो मृतक हैं उनके परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपया दे जी, और उनके घर जाके उनको दुख प्रकट करे और महसूस कराए कि हम आपके साथ हैं। बहुत बढ़िया। और उनके परिवार के अंदर अगर नौकरी भी दी जाए, जैसे जिसकी पत्नी एक्सपायर हो गई तो उसके पति को नौकरी दी जाए, किसी का पति एक्सपायर हो गया तो उसकी वाइफ जो विधवा हो गई, सारे घर की जिम्मेदारी उसकी, कि उसके परिवार में जो बच्चे हैं वो पल सकें। मैं ये चाहता हूँ। ये आप कागज़ देख रहे हो, ये कागज़ इस बात के हैं कि जो अवैध बिल्डिंगें बनती हैं दिल्ली के अंदर, खेती की ज़मीन पर बिल्डिंगें बनी और वो बिना किसी नक्शे के, फायर ब्रिगेड के जो इक्विपमेंट होने चाहिए, जो उपाय होने चाहिए, वो सारे उपाय नहीं हैं। कंपनी चलनी चाहिए, रोज़गार होना चाहिए, बिल्डिंग बननी चाहिए, लेकिन वो कानून कायदे के तहत। हम लोग लड़ते रहे, हमने हाई कोर्ट में याचिकाएं भी दायर करी। हमारे घर में निगम पार्षद भी रही, 10 साल से हम निगम पार्षद हैं, लेकिन एमसीडी के अंदर भाई साहब अवैध कामों के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसके अंदर मेरा तो मानना है कि इन लोगों ने एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया, एक सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। इन लोगों से काम कौन कराता है? बड़े ऑफिसर ही लोग बोलते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। और इसमें जांच होनी चाहिए, चाहे पॉलिटिकल आदमी भी, राजनीतिक लोग भी अगर दोषी हैं। और मेरे अनुसार तो जो एमसीडी के कमिश्नर्स हैं, जो मुखिया हैं, वो दोषी हैं। अगर सज़ा देनी है तो सबसे पहले उनको दो, जिनके कारण ये इतने बड़े हादसे हुए। दोषी शब्द से याद आया कि लगभग राजनीति, समाज सेवा करते हुए और सक्रिय गतिविधियों में रहते हुए 30-32 साल आपको हो गए, आपको अच्छा खासा तजुर्बा भी हो गया। किन एजेंसियों को, किन लोगों को, किन परिस्थितियों को आप जिम्मेदार मानते हैं इस भयंकर अग्निकांड के? सबसे पहले तो बताओ जी, जब कोई कंपनी है तो फायर ब्रिगेड को भी ये अपना दमकल केंद्र खोल लेते हैं और सरकार से तनख्वाह लेते हैं। जी जी। तो इनको भी तो देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी चल रही है, वहाँ पर कौन सी बिल्डिंग खतरनाक है, कोई खतरनाक बिल्डिंग है, उनको नोटिस देना, उनको सील करने की कार्रवाई। उसके बाद एमसीडी पे आ जाओ। अगर आपने बिल्डिंग बनी तो बिल्डिंग आपने बनने क्यों दी? और अगर बिल्डिंग बन भी गई उसके बाद में उसका लाइसेंस है, आने जाने का रास्ता है, आने जाने का रास्ता है कि नहीं है? यदि कोई हादसा हो जाए तो जैसे यहाँ पर इस मामले में ऐसा हुआ कि रास्ता निकलने का था ही नहीं, एक ही रास्ता, उसके गेट के ऊपर जनरेटर रखा हुआ और हर जगह जो है जनरेटर होना चाहिए। तो जनरेटर की प्रेमिसेस अलग होनी चाहिए। रास्ते में तो जनरेटर का बनता ही नहीं है। और सबसे पहले तो रास्ते ही होने चाहिए। और अगर बिल्डिंग के 4 दिशाओं में गेट बन सकते हैं तो चारों दिशाओं में गेट होना चाहिए। बिल्कुल नियम भी यही है जी। बिल्डिंग तो हमारे विधायक ने भी बनाई है, धर्मपाल लाकड़ा जी ने, वो अवैध बिल्डिंग बनाई। हम कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन हमारे ऑफिसर, हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं वो करते ही नहीं कुछ। अनऑथराइज कॉलोनियाँ बसा दी जी इन्होंने,
आपने एमसीडी और दमकल केंद्र के क्या नाम है जिम्मेदारी तो बताई, क्या इसमें कहीं आपका तो बड़ा राजनीतिक तजुर्बा है, दिल्ली पुलिस का भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बैठती है? भाई दिल्ली पुलिस का स्थानीय कर्मचारी, स्थानीय कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, बीट के ऑफिसर होते हैं, उन्हें इनकी ड्यूटी होती है कि पुलिस वाले देखे कोई अपराध तो नहीं हो रहा। क्या ये अपराध नहीं है कि आपने एनओसी नहीं ले रखी और आपने 150 आदमी एक ही फ्लोर पे छोटी सी संख्या में आप मीटिंग कर रहे हो, बिना परमिशन के 200 लोग, और कोई परमिशन नहीं। और आज तो कोविड का मामला चल रहा है, किसी को भी हक नहीं है। मैं अपनी बीती बताता हूँ। सुभाष चंद्र जी का बोस का जन्मदिन था 23 जनवरी 2022 को। अच्छा। कुछ सोसाइटी के लोग, कृष्ण जन्माष्टमी सेवा केंद्र के लोग, जो भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, हवन कर रहे थे जी। 10-5 आदमी थे और मेरे ऊपर, और जो बीजेपी की टिकट से जीती ज्योति रचुआ जी निगम पार्षद बनी, और पूरे नॉर्थ एमसीडी में अकेली दलित महिला पार्षद जीती चुनाव जी। अमित शाह जी के साइन थे उस टिकट के ऊपर, जिसे हम टिकट कहते हैं, अथॉरिटी थी, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। अगर भंडारा करने में आप मुकदमा दर्ज कर सकते हो और 150 आदमी एक मीटिंग कर रहे हैं और कोई नियम नहीं है, और विदेश से भी 2 आदमी बुला लिए, उनकी गाड़ी भी खड़ी हुई है वहाँ पे, कितनी दुखद बात है। जिसका बेटा चला गया, जिसके बेटे की बहू चली गई, परिवार जाने वाले जानते हैं। और हमारी कॉलोनी में, जे कॉलोनी में तो डी ब्लॉक में जो है हमारी रेगर समाज की बेटी दृष्टि, जिसका 1 वर्ष बाद में पंजाब में शादी होनी थी, उस परिवार में भी कितनी एक त्रासदी हुई है कि जो बेटी घर में ब्याह के जाती, परिवार बंद था, वो चली गई। वो भी लड़की उसमें गुजरी, वो लड़की गुजरी जी। बहुत ये दुखद बात है। बहुत दुख हुआ सच में। अभी मैरिज भी नहीं हुई उसकी, और मेरी समाज की लड़की, और बिल्कुल 21 साल की बेटी चली गई। उसके माँ बापों ने किस तरीके से पाला, और केवल 7,500 रुपये तनख्वाह महीने की। आपका आना जाने का किराया कितना हो गया, कितना पैसा आपको चाय पानी में खर्च हो गया, गरीब लोग चले गए। तो सरकार को खुद मानवता को लेके, मानव अधिकारों को देते हुए कम से कम 1-1 करोड़ रुपया उनको मुआवजे के तौर में, या उनकी हेल्प राशि या सहायता राशि बोल के ये उनको देना चाहिए। आपने इंसानियत, मानवता और मानवीय आधारों की बात करी है, तो देखा जाता है कि अक्सर सरकारें मुआवजे की घोषणा कर देती हैं, या आप जैसे मुअज़्ज़िज़ व्यक्ति, चेतना जागृत व्यक्ति सरकार को अगर कहते हैं, राय देते हैं, तो वो मुआवजे की घोषणा कर देती है। पर घोषणा हो जाने के बाद में भी फला कागज़ लाओ, ढिमका कागज़ लाओ, मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ, ये लाओ, रिश्तेदारी लाओ, राशन कार्ड दिखाओ, में होते होते कई वर्ष लग जाते हैं मुआवजा। देखो जी, अभी हमारे पड़ोस में मौत हुई, और पूजा नाम की लड़की जो सबसे पहले कूदी थी, जिसको चोट लगी, अच्छा। वो मेरे पुराने घर जहाँ मेरी माता श्री रहती हैं, उसके ठीक पीछे रहती हैं। हमारी कॉलोनी की बेटी भी हताहत हुई है, उसमें घायल हुई है, नागली 4 नंबर में, नांगली। और ये इतनी दुर्घटना जो है घटी है, ये बेहद गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं। इन लोगों को तो सरकार को आगे मदद करनी चाहिए, और अगर सरकार मदद नहीं कर रही, ये सरकार की कमी कहलाएगी, और ऐसे समय पे भी मदद नहीं कर रहे तो ये गलत बात है। अब आप कह रहे हो कि मृत्यु सर्टिफिकेट, जिन परिवारों के लोग डेड बॉडी भी नहीं मिली और उनको सिर्फ डीएनए जांच कराया जाएगा, वो लापता लोग हैं, उनको अभी तक तो एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई। तो सरकार के अधिकारी, और मैं कह रहा हूँ घर का मुखिया अगर गलत है तो सारे लोग गलत हो जाएंगे। तो ये छोटे कर्मचारियों को सज़ा दी है। मेरे हिसाब से छोटा कर्मचारी तो दोषी ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो मालिक भी दोषी नहीं है, क्योंकि अगर वो उसको ज्ञान नहीं है, मान लो, तो उसको ज्ञान देने की ड्यूटी किसकी है? सरकार की है, सरकारी एजेंसी होगी। सरकारी एजेंसी रोहतक रोड के ऊपर है। क्या यहाँ से राष्ट्रपति कभी नहीं जाते होंगे? क्या यहाँ से मंत्री नहीं जाते? मुख्यमंत्री हरियाणा, दिल्ली के मुख्यमंत्री रोहतक रोड है, एक दूसरे स्टेट को जोड़ता है। तो ये मेरे हिसाब से दोष छोटे आदमियों का नहीं है, ये तो गरीब लोग मारे गए, और इस त्रासदी में, इस अग्निकांड के अंदर बड़े लोगों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। मैं देश के गृह मंत्री जी को बोलूँगा, इन पे उन्होंने भी अपना ध्यान रखा हुआ होगा। मैंने भी कंप्लेंट करी है, इसके अंदर कम से कम एमसीडी के कमिश्नर और फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर, पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, ये सब लोग इसके अंदर दोषी है, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद। दर्शकों,
जो गया है, जिसके परिवार से एक व्यक्ति गुजरा है, हकीकत में हम कितनी भी खबरें दिखा लें, कितनी भी बातें कर लें, उसकी तकलीफ सिर्फ उसके वंचित परिवार वाले जानते हैं, उसके आश्रित लोग जानते हैं। वो परिवार जो रह गया है रोता पीटता अपने परिवार के कमाने वाले मुखिया के बाद में, उसके दुख, उसके आंसू की तकलीफें वही बेहतर जानते हैं। इस समय सच में हम लोगों का, हम सब इंसानों का ये फर्ज है कि हम उनके काम आए, क्योंकि पहली ड्यूटी सरकार की बनती है। हालांकि कोई भी आदमी मदद कर सकता है, ये सरकार का फर्ज है, सरकार से जुड़े हुए लोगों का फर्ज है कि जो तकलीफ वो लोग झेल रहे हैं, तो जितनी मदद सरकारी तौर पे उनकी करी जा सके, जो उनको बिना तकलीफ पहुंचाई, वो ज़्यादा उचित रहेगा। मानवीय आधार पे उनकी मदद करना इस समय हम सबका फर्ज है। धन्यवाद। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।